Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn adjective clause. इस वीडियो में हम देखेंगे adjective clause क्या है, adjective clause के क्या क्या functions हैं और उन्हें हम sentence में कैसे use कर सकते हैं. So let's see first what is an adjective clause. कोई भी clause जो कि sentence में adjective का काम करे उसे adjective clause कहते हैं. तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को बतलाना, उसको डिस्क्राइब करना. तो जो भी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता हो वही एडजेक्टिव क्लॉज होता है. तो ये जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो अक्सर नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने के कारण उसके बाद यूज किया जाता है. तो जिस नाउन और प्रोनाउन को ये डिस्क्राइब करता है उस नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं और हमेशा ही इसी एंटीसीडेंट के बाद ही एडजेक्टिव क्लॉज स्टार्ट होता है या उसको लिखा जाता है. तो ये जो एडजेक्टिव क्लॉज हैं इसको हम इन सारे कनेक्टर्स या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट करते हैं, जैसे हु, विच, दैट, हुज, whom, where, when, why, etc. Let's see the example. I know the boy who is playing cricket. Who का यूज सब्जेक्टिव केस में किसी भी लिविंग थिंग, लिविंग बीइंग स्पेशली फॉर ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है. तो हु इज प्लेइंग क्रिकेट यहाँ द बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है. तो द बॉय एंटीसीडेंट है जिसके जस्ट बाद हु इज प्लेइंग क्रिकेट एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया गया है और ये यहाँ पर द बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है. आई हैव रेड द बुक दैट और विच इज केप्ट ऑन द टेबल. यहाँ हम दैट इज केप्ट ऑन द टेबल भी लिख सकते हैं या फिर विच इज केप्ट ऑन द टेबल भी लिख सकते हैं. तो द बुक को ये एडजेक्टिव क्लॉज डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे बतला रहा है कि इस बुक को मैंने पढ़ा है. किस बुक को? जो कि टेबल पर रखा हुआ है. आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स. वेयर ही लिव्स एडजेक्टिव क्लॉज है जो द प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे बता रहा है कि मैं उस प्लेस को जानता हूँ. किस प्लेस को? जहाँ वह रहता है. ही डजंट नो द टाइम व्हेन शी अराइव्ड. वह नहीं जानता है उस समय को. किस समय को? जब वह आई. व्हेन शी अराइव्ड एडजेक्टिव क्लॉज है जो कि टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है. नाउ लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज के क्या फंक्शंस हैं, उसे सेंटेंस में कैसे यूज, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, इसके बारे में हम देखें. तो एडजेक्टिव क्लॉज का यूज जो है सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है. सी द एग्जाम्पल. द गर्ल हु इज प्लेइंग इज माई सिस्टर. हु इज प्लेइंग एडजेक्टिव क्लॉज है जो द गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है. तो द गर्ल हु इज प्लेइंग ये एक सब्जेक्ट है, इसलिए हु इज प्लेइंग एडजेक्टिव क्लॉज क्या हो गया? सब्जेक्ट के रूप में यहाँ काम कर रहा है. द स्टूडेंट हु इज हियर इन इज इंटेलिजेंट. हु इज हियर एडजेक्टिव क्लॉज है जो स्टूडेंट को डिस्क्राइब कर रहा है कि यहाँ पर है कौन? वह स्टूडेंट, वह इंटेलिजेंट है. द पेन दैट इज हियर इज यूजफुल. दैट इज हियर एडजेक्टिव क्लॉज है जो द पेन को डिस्क्राइब कर रहा है और ये यहाँ पर सब्जेक्ट का काम कर रहा है. द प्लेस वेयर ही लिव्स इज नॉन टू मी. वेयर ही लिव्स एडजेक्टिव क्लॉज है जो द प्लेस को डिस्क्राइब कर रहा है और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है. द टाइम व्हेन शी विल कम इज अनसर्टन. व्हेन शी विल कम जब वो आएगी, ये टाइम को डिस्क्राइब कर रहा है. तो वह टाइम जब वो आएगी ये एक सब्जेक्ट है. किसका? इज अनसर्टन का. इज जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट है. द रीजन वाई ही वेंट देयर इज नॉट नोन. वाई ही वेंट देयर ये एडजेक्टिव क्लॉज है जो द रीजन को डिस्क्राइब कर रहा है और ये द रीजन वाई ही वेंट देयर एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है. किसका सब्जेक्ट है? इज का. तो वो क्यों वह वहाँ गया उसका कारण क्या है? किसी को मालूम नहीं है. नाउ एडजेक्टिव क्लॉज का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जाता है. सी द एग्जाम्पल. द गर्ल whom you met is my sister. whom का यूज
ऑब्जेक्टिव केस में किसी पर्सन के लिए किया जाता है, ह्यूमन बीइंग के लिए किया जाता है। तो द गर्ल हुम यू मेट, वह लड़की जिसको आपने मिला, तो ये मिलने का काम किसके साथ हुआ? गर्ल के साथ हुआ, इसलिए द गर्ल क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के रूप में हुम यू मेट एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया गया है। द बॉय हुम यू कॉल्ड इज माई फ्रेंड, हुम यू कॉल्ड जिसको आपने बुलाया, उस बॉय, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बुलाया गया, किसको बुलाया गया? बॉय को बुलाया गया, तो ये यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज। द पेन विच यू बॉट इज एक्सपेंसिव, विच यू बॉट, विच का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के लिए सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों केस में किया जाता है, तो यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में किया गया है। तो विच यू बॉट जिसको आपने खरीदा, तो खरीदने का काम किस पर हुआ? पेन पर हुआ, तो ये इसलिए यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द स्टोरी विच आई रेड इज इंटरेस्टिंग, विच आई रेड जिसको मैंने पढ़ा, तो पढ़ाने का काम किस पर हुआ? स्टोरी पर हुआ, इसलिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में काम हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है एडजेक्टिव क्लॉज। द आर्टिकल विच आई रोट इज अमेजिंग, विच आई रोट जिसको मैंने लिखा, तो लिखने का काम आर्टिकल पर हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पर विच आई रोट। आई नो द गर्ल हु इज डांसिंग, मैं जानता हूँ उस लड़की को, किस लड़की को? जो डांस कर रही है, तो यहाँ द गर्ल हु इज डांसिंग क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है नो का, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी, ट्रांजिटिव वर्ब के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया जाता है। आई डोंट नो द प्लेस वेर ही वर्क्स, वेर ही वर्क्स जहाँ वह काम करता है, कहाँ? उस प्लेस को, तो ये द प्लेस वेर ही वर्क्स नो का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउ पोजीशन दिखाने के लिए पॉजिटिव केस में भी एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया जाता है। सी द एग्जाम्पल, द गर्ल हुज ड्रेस इज पिंक केम हियर, हुज ड्रेस इज पिंक, हुज जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये पोजीशन दिखाने के लिए पॉजिटिव केस में इसका यूज किया जाता है किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए। द गर्ल वह लड़की जिसका ड्रेस पिंक है, तो उस लड़की का पोजीशन दिखाया जा रहा है कि उसका ड्रेस कैसा है? पिंक है, वह यहाँ आई। द बॉय हुज फादर इज ए टीचर मेट मी देयर, बॉय जिसके फादर टीचर है, तो यहाँ हुज फादर इज ए टीचर, ये क्या है? पॉजिटिव केस को दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है। द मैन हुज क्लोथ्स आर टॉर्न इज ए बेगर, वह व्यक्ति जिसके कपड़े फटे हैं, तो हुज पॉजिटिव केस को दिखा रहा है, पोजीशन को दिखा रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्लॉज क्या कर रहा है? पोजीशन शो कर रहा है। द लेडी हुज ड्रेस इज रेड इज माई आंट, वह लेडी जिसका ड्रेस रेड है वह मेरी आंट है, तो यहाँ भी पोजीशन दिखा रहा है एडजेक्टिव क्लॉज। द चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड सेंट टू ऑर्फनेज, वह चाइल्ड जिसके पेरेंट्स डेड हो गए, मर गए, उसको ऑर्फनेज भेजा गया, तो यहाँ भी हुज पेरेंट्स आर डेड जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये पोजीशन दिखा रहा है। दिस इज द टेबल ऑफ विच वन लेग इज ब्रोकन, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए पोजीशन दिखाने के लिए ऑफ विच का यूज किया जाता है, तो यह वह टेबल है जिसका एक पैर टूटा हुआ है, ब्रोकन है, तो ये वही टेबल है जिसका एक पैर टूटा हुआ है, तो ये एक पोजीशन दिखा रहा है। नेक्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज जो कि जनरली क्या करते हैं? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एडजेक्टिव क्लॉज ऐसे होते हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन जिसको कि हम एंटीसीडेंट कहते हैं उसके जस्ट बाद विदाउट कनेक्टर आते हैं, विदाउट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आते हैं, जिसको हम ओमिशन भी कहते हैं कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कनेक्टर यहाँ पर ओमिटेड है, छुपा हुआ है, हिडन है, हटा हुआ है। द फूड सी कुक्ड वॉज नॉट डिलिशियस, यहाँ पर द फूड दैट सी कुक्ड जिसको उसने पकाया, तो दैट यहाँ पर ओमिटेड है, तो दैट सी कुक्ड जो एडजेक्टिव क्लॉज है वह द फूड को डिस्क्राइब कर रहा है। द स्टोरी आई रेड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, द स्टोरी विच आई रेड, दैट आई रेड, तो यहाँ दैट या विच ओमिटेड है, तो ये द स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है। द गर्ल यू मेट वॉज माई फ्रेंड, तो यहाँ द गर्ल क्या होगा? हुम यू मेट जिसको आपने मिला वह मेरा फ्रेंड थी। द एयर वी ब्रीद इन इज प्योर,
द एयर दैट वी ब्रीद इन, विच वी ब्रीद इन, तो एयर दैट एयर विच हिडन है। द बॉय यू आर स्पीकिंग अबाउट, तो यहाँ पर द बॉय के बाद whom you are speaking about, तो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो ये omitted है, लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज द बॉय को डिस्क्राइब कर रहा है। द बस यू आर ट्रैवलिंग बाय इज वेरी स्लो, द बस विच यू आर ट्रैवलिंग बाय, तो यहाँ विच omitted है, लेकिन ये एडजेक्टिव क्या कर रहा है, एडजेक्टिव क्लॉज द बस को डिस्क्राइब कर रहा है। द गर्ल यू आर स्पीकिंग टू is my sister, the girl whom you are speaking to, तो ये whom यहाँ omitted है, छुप हटा हुआ है। she does not know the time he will reach, ये हम देख रहे हैं कि the time के बारे में बात कर रहा है, वह नहीं जानती उस टाइम के बारे में। कौन सा टाइम, that he when he will reach, जब वह पहुंची, तो when यहाँ पर hidden है, understood है, छुपा रहता है, omitted रहता है, लेकिन वहाँ पर अंडरस्टूड होता है। आई हैवंट सीन द सिटी सी लिव्स इन, तो यहाँ वेर सी लिव्स इन, वेर अंडरस्टूड है, हिडन है, ओमिटेड है। आई हैवंट हर्ड द स्टोरी ही टेल्स अबाउट, यहाँ विच या दैट हिडन है, ओमिटेड है, मैंने सुना नहीं है, कौन सा स्टोरी, जिसके बारे में वह बताता है। दैट इज नॉट सच ए बुक एज आई शुड बाय, यहाँ कभी कभी विच के जगह में एज का या बट का यूज किया जाता है जो के सेंस में, तो यह ऐसा ड्रेस नहीं है जो मुझसे, ऐसा बुक नहीं है जो मुझे पढ़नी चाहिए, इस सेंस में एज का यूज किया गया। दिस इज द सेम ड्रेस एज आई हैव बॉट, यह ऐसा ही ड्रेस नहीं है जो मुझे पहननी चाहिए, यहाँ पर एज का यूज किया गया है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि एडजेक्टिव क्लॉज को आप अच्छी तरह समझ गए, उसके फंक्शन को भी समझ गए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस पर कमेंट करें। अगर ये पसंद आया तो आप लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स।